हेलो एवरीवन, मैं दीपक सिंह रघुवंशी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना, हमने परिचय भाग देखा था। आज देखेंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं प्रश्न क्रमांक 1। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्लियर है? हमें निम्न समस्याओं से रैखिक समीकरण बनाना है, समीकरणों का निर्माण करना है और उन्हें ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हल। सबसे पहले मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या x है, माना लड़कों की संख्या x है। लड़कों की संख्या क्या है? x है। एवं माना लड़कियों की संख्या y है। लड़कों की संख्या x है एवं लड़कियों की संख्या y है। ठीक है। अब प्रश्न की प्रथम शर्त से, अब प्रश्न की प्रथम शर्त क्या कहती है कि लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कों की संख्या धन 4। क्लियर है? लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कों की संख्या धन 4। हमने लड़कियों की संख्या को y माना है। सॉरी, हमने लड़कियों की संख्या को y माना है तो y बराबरी से, और लड़कों की संख्या को x माना है तो y बराबरी से x धन 4। y बराबरी से x धन 4। क्लियर? ठीक। y बराबरी से x धन 4। या हम ऐसा भी कर सकते कि प्रथम शर्त जो प्रश्नानुसार, या डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि हम स्टार्टिंग से जो इनिशियल दिया है उससे काम चालू करते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या धन लड़कियों की संख्या का ये जो योग है ना, थोड़ा सा यहां से लिखना चालू करते हैं। सॉरी। प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबरी से कितना है? 10 है। ठीक है। 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितना है? 10 है। तो लड़कियों की संख्या क्या मानी थी हमने? लड़कों की संख्या मानी थी हमने x धन लड़कियों की संख्या मानी थी y बराबरी से 10। ठीक है। तो ये कौन सा हमारा समीकरण क्रमांक 1 बना। ठीक है। ये कौन सा समीकरण 1 बना। क्लियर है? ठीक। पुनः
पुनः प्रश्न की द्वितीय शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त से, प्रश्न की द्वितीय शर्त क्या है कि लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कियों की संख्या, प्रश्न की द्वितीय शर्त से लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कों की संख्या धन 4। क्लियर है? प्रश्न की अगली शर्त बोलती है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी? लड़कियों की संख्या। क्लियर है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है? तो लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था? y, और लड़कों की संख्या को क्या माना था? x, उससे कितनी? 4 अधिक। ठीक है? तो ये हमारी बनी कौन सी? दूसरी इक्वेशन। इस प्रकार हमारी कौन सी? इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? तो प्रथम शर्त से कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़के और लड़की है, तो लड़कों की संख्या को x माना, लड़कियों की संख्या को y माना, और लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या धन लड़कियों की संख्या बराबरी से 10 है, तो लड़कों की संख्या को हमने x माना था, लड़कियों की संख्या को y माना था, बराबरी से कितना है? 10 है। ठीक है? लड़कियों की संख्या द्वितीय शर्त से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बराबरी से लड़कों की संख्या धन 4, तो y बराबरी से x धन 4। क्लियर? अब इन समीकरणों को बारी बारी से हमें हल करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है? तो हल करते हैं। तो यहां नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम उसके लिए कि प्रथम समीकरण हमारे पास क्या था कि लड़कियों की संख्या धन लड़कों की संख्या बराबरी से 10 है। ठीक है? तो समीकरण 1 था हमारे पास। ठीक है? ये कौन सा था? समीकरण 1। तो समीकरण 1 में x बराबरी से 5 रख दे। x बराबरी से क्या रख दे? 5। छोटे छोटे मान रखना है। समीकरण में x बराबरी से 5 रखा तो y का मान कितना मिल जाएगा? 10 ऋण 5 बराबरी से 5। मान कैसे रखे? अपने मन से मान रखे सॉरी, मान अपने मन से रखने हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके रखने हैं, थोड़ा सा गणना करके रखने हैं, मस्तिष्क में थोड़ी सी गणना करके मान रखने हैं। ठीक है? मान ऐसे रखने हैं कि x धन y बराबरी से धन है, वो 10 है, तो x की जगह 5 रखा तो y बराबरी से 10, 5 धन y बराबरी से 10, तो y बराबरी से 10 ऋण 5, तो कितना बचेगा? y बराबरी से भी 5। ऐसा कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है? तो यहां रखा हमने 5 धन y बराबरी से 10। ठीक है? तो क्या आ गया? y बराबरी से 10 ऋण 5, तो y बराबरी से हमारे पास कितना आ गया? 5। क्लियर? x बराबरी से 5 रखा तो y बराबरी से भी हमारे पास कितना आ गया? 5। पुनः समीकरण 1 में x बराबरी से कुछ भी मान रख सकते हैं। x बराबरी से 4 रख सकते हैं। ठीक है? x बराबरी से 4 रखने पर x बराबरी से रखने पर, क्लियर है? 4 रखा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 धन y बराबरी से 10, तो यहां से मान निकलेगा y बराबरी से 10 ऋण 4, तो यहां से निकलेगा y बराबरी से 6। y बराबरी से कितना? 6। क्लियर है? एक रेखा को प्राप्त करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त है, लेकिन इसकी जांच करने के लिए कि क्या आगे भी सरल रेखा ही जाएगी, हमें तीसरा मान भी रखना होगा। तो पुनः समीकरण 1 में x बराबरी से 6 रख दे, x बराबरी से 6 रख दे, रखने पर तो y बराबरी से कितना मिल जाएगा? 4। ठीक है? तो समीकरण हमारे पास है, x की जगह हमने 6 रखा, धन y बराबरी से 10 है, तो y बराबरी से कितना? 10 ऋण 6, तो y बराबरी से कितना मिल गया? 4। y बराबरी से कितना मिल गया? 4। इस प्रकार 3 मान रखने हैं। कितने मान रखने हैं? 3 मान रखने हैं। तो हमारे पास एक टेबल मिला, क्या टेबल मिला? एक सारणी मिली, x का कॉलम, y का कॉलम,
ठीक है, x का कॉलम y का कॉलम x का कॉलम y का कॉलम x का y का कॉलम ठीक है, x बराबर इसे 5 रखा तो y बराबर इसे 5 आया, x बराबर इसे 4 रखा तो y बराबर इसे 6 आया, x बराबर इसे 6 रखा तो y बराबर इसे 4 आया। अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो x बराबर इसे हम मान रख सकते हैं 0, x बराबर इसे 0 रख सकते हैं, x बराबर इसे 0 रखने पर तो 0 रखा तो y बराबर इसे 0 धन 4 तो y बराबर इसे कितना आ गया 4, y बराबर इसे कितना आ गया 4। पुनः पुनः समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x बराबर इसे क्या रख दे, x बराबर इसे 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर इसे 2 रख सकते हैं, x बराबर इसे 2 रख सकते हैं, तो y बराबर इसे 2 धन 4 तो y बराबर इसे कितना आ गया 6, x बराबर इसे 2 रखने पर y बराबर इसे कितना आ गया 6। क्लियर है? ठीक, पुनः 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 समीकरण, पुनः समीकरण 2 में, पुनः समीकरण 2 में x बराबरी से क्या रख सकते हैं, 1 रख दो, x बराबरी से 1 रखने पर, x बराबरी से 1 रखने पर, x बराबरी से 1 रखा तो क्या है अपने पास समीकरण y इज इक्वल टू एक्स धन 4 तो y बराबरी से कितना, x की जगह 1 धन 4 तो y बराबर से कितना आ गया 5। क्लियर है, y बराबर से कितना आ गया 5। तो हमारे पास दूसरी जो सारणी आई, x का कॉलम y का कॉलम, ठीक है, x बराबरी से जब हमने 0 रखा तो y बराबरी से 4 आया, x बराबरी से जब 2 रखा तो y बराबरी से 6 आया, x बराबरी से जब 1 रखा तो y बराबरी से 5 आया। क्लियर है, x बराबरी से 1 रखा तो y बराबरी से 5 आया। क्लियर, तो ये समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी। अब हमें इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो 5 4 6 है ना, और 5 रखा तो 6, 4 रखा तो, और 0 2 1 है ना, 5 4 6 0 2 1 ये वैल्यू याद रखेंगे हम। ठीक है, 5 5 4 6 और 6 4, ठीक है, यहाँ 0 2 1, ठीक है, 0 2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ठीक है, ग्राफ पेपर पर देखते हैं हम वैल्यू कैसे शो की जा सकती है। तो ये हमारा मैक्सिमम जाएगा 6 तक, तो यहाँ से देखते हैं, ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस। क्लियर, ठीक है, ये मूल बिंदु 0,0, ठीक है, मूल बिंदु 0,0 है, मूल बिंदु 0,0, यहाँ से वैल्यू रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है, ठीक है। यहाँ वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो वैल्यूज ये थी कि प्रथम समीकरण के लिए x और y का कॉलम जो हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, प्रथम समीकरण के लिए x के लिए 5 रखा था, y के लिए भी 5 आया था, x के लिए 4 रखा, y के लिए 6 आया, और x के लिए 6 रखा तो y के लिए 4 आया। ये x धन y बराबरी से 10 का समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारे पास जो था वो उसके लिए जो वैल्यू आई थी, है ना, उसे भी यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं।
x के लिए हमने रखा वो y इज इक्वल टू x धन 4 की थी। x की जगह जब शून्य रखा तो y की जगह 4 आया था। x की जगह जब हमने 2 रखा तो y की जगह हमारे पास 6 आया था। x की जगह 1 रखा तो y की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा 5। क्लियर है। अब इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो मान हमारे पास आए हैं। ठीक है, प्रथम समीकरण के लिए पहली सारणी, द्वितीय समीकरण के लिए दूसरी सारणी। ठीक, तो x पर 5 ये वाला बिंदु, y पर 5 ये वाला बिंदु। ठीक है, तो x का और y का जो 5 है वो हमें ये वाला बिंदु मिला। ठीक है, x और y का 5 हमें ये वाला बिंदु मिला। ठीक, x से 5 और y से 5 दूरी पर ये वाला बिंदु मिला। ठीक, उसके बाद में x पर 4 और y पर 6, x पर 4 है y पर 6 ये वाला बिंदु मिला। ठीक, उसके बाद x पर 6 y पर 4, x पर 6 है और y पर 4 ये वाला बिंदु मिला। और तीनों बिंदुओं को मिलाने पर वी विल गेट द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा बिंदु भी देख लेते हैं अभी हम। ठीक, दूसरे समीकरण के बिंदु को भी हम यहां देख लेते हैं। तो x का 0 और y का 4, x का 0 ये है और y का 4 ये वाला बिंदु। दूसरा x का 2 y का 6, तो x पर 2 और y पर 6 ये वाला बिंदु। ठीक है, दूसरा बिंदु। ठीक है, और तीसरा बिंदु x पर 1 और y पर कितना मिला 5, तो x पर 1 और y पर 5 ये वाला बिंदु। क्लियर है। ठीक है, तो इन बिंदुओं के नाम दे देते हैं क्रमशः। ठीक है, ये जो प्रथम बिंदु हमारा था, प्रथम बिंदु जो हमारा था x पर 0 y पर 4 था। द्वितीय बिंदु x पर 1 और y पर 5 था। तृतीय बिंदु x पर 2 है y पर 6 है। ठीक है, ये वाला बिंदु 5,5। ठीक है, ये वाला बिंदु जो है x पर 5 नहीं, ये वाला जो बिंदु है 5,5 नहीं है, ये वाला बिंदु जो हमारे पास है 5,5 है और ये वाला जो बिंदु है 4,6 है और ये वाला जो बिंदु हमारे पास है 6,4 है। क्लियर है, 6,4 है। अब इन बिंदुओं को मिलाने पर हमने देखा, इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। तो इन बिंदुओं को मिलाने पर, इन बिंदुओं को मिलाने पर और इन बिंदुओं को मिलाने पर, इन बिंदुओं को मिलाने पर और इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिली। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिली है प्यारे बच्चों, खूबसूरत से बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन जो हमें मिली है वो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो x पर 3 और y पर 7। क्लियर है, x से 3 और y पर 7 है ना। x से 3 दूरी, 3 यूनिट दूरी और y से 7 यूनिट दूरी। तो यही ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये जो बिंदु हमें मिला है, वही बिंदु समीकरण का हल होगा। क्यों? क्योंकि जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदी बिंदु, ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वही उभयनिष्ठ हल होता है। ये जो x, y प्रतिच्छेदी बिंदु, यही अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्लियर है, प्रतिच्छेदी रेखाएं से प्राप्त बिंदु ही क्या होता है? अद्वितीय हल होता है, हमने देखा था। और ये अद्वितीय हल ही दोनों समीकरणों को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब यही हल उस समीकरण का हल होगा। अर्थात यह प्रथम बिंदु x है, द्वितीय बिंदु y है, अर्थात लड़कों की संख्या हमने मानी थी x, जो कि i कितनी 3 है, और लड़कियों की संख्या हमने मानी थी y, जो कि कितनी आई हमारे पास 7 है। क्लियर है, 7 है। ठीक, और अब हम इसे जांच के दृष्टिकोण से देखें तो जांच भी कर सकते हैं। जांच में हम पाएंगे जांच कि वास्तव में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 10 के बराबर है या नहीं है। तो लड़कों की संख्या में हमने मान रखा 3, लड़कियों की संख्या में 7, तो 10। तो हमारे पास मान आया 10 बराबरी से 10, जो कि क्या पाया गया? सत्य है। ये एग्जाम में जरूरी नहीं है, लेकिन अपनी मन के सत्य,
के लिए आप मस्तिष्क में ही यहाँ वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं कि हमारा द्वारा निकाली गई वैल्यू सही है या नहीं। ठीक है, दूसरा समीकरण है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या की जगह 7 रखा, लड़कों की संख्या की जगह 3 रखा, धन 4 ज्यों का त्यों, तो 7 बराबरी से 7 जो कि क्या पाया गया, सत्य है। तो अपनी आंसर की पुष्टि की सत्यता की जांच के लिए ये प्रश्न का भाग नहीं है, लेकिन सत्यता की जांच के लिए यदि आपके पास समय है तो आप चेक करके बता सकते हैं। तो ये था प्रश्नावली 3.1 का, प्रश्नावली 3.1 का 3.1 का प्रश्न क्रमांक पहले का पहला भाग, जो कि आपके सामने हमने हल करके दिखाया, और आई होप कि आपको पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।